अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आलू चिवड़ा नमकीन बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और जो आप लोगों को शिकायत होती है कि आलू जो है वो काले पड़ जाते हैं या फिर लाल हो जाते हैं, तो आज मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी सी टिप और ट्रिक के साथ में ये रेसिपी बताऊंगी। इससे तरीके से अगर आप ये चिवड़ा नमकीन बनाएंगे तो आपकी जो नमकीन है बिल्कुल भी ना तो ये काली होगी ना लाल होगी, और बहुत ही बिल्कुल मार्केट जैसी आपकी जो नमकीन है वो बन करके रेडी होगी, जो खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगती है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, जहाँ पर हम बनाएंगे आलू की लच्छा नमकीन भी हम इसको बोल सकते हैं और चिवड़ा नमकीन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे 1 किलो आलू। तो आलू आप कोई भी नॉर्मल ले लीजिए, ना तो इसमें छोटा साइज आपके लिए भी है कि बड़ा ही साइज हो। छोटे बड़े जो भी आलू आपके घर में अवेलेबल हो आसानी से, वो आप आलू ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए थे। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें छोटे साइज़ के भी आलू हैं और बड़े साइज़ के भी आलू हैं। तो मैं आपको अब बताऊंगी नमकीन बनाना। तो यहाँ पर मैंने आलू को क्या करना है, सबसे पहले हमें आलूओं को जो है छील लेना है। तो सारे आलू हम यहाँ पर छील लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आलू जो है वो हमने छील लिए थे और इनको मैंने जो है वो पानी में रख दिया था, ताकि जो आलू है हमारे वो काले ना हो। तो आलूओं को फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि ग्रेट करना है। तो अब एक बड़े से बर्तन में हमें फिर से पानी ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी थाली में जो है तसले में पानी ले लिया था। अब यहाँ पे हमने ये ग्रेटर लिया है। तो इसमें आप जानते हैं कि 3 तरह के होते हैं, एक बहुत ज़्यादा बारीक, एक थोड़ा मीडियम और एक ये सबसे बड़ा होता है। तो हमें जो इसके लच्छे निकालना है वो हमें बड़े वाले से निकालना है। तो फिर जब हम इसके जो लच्छे निकालेंगे ना, तो इस तरीके से आलू को यानी कि लिटाल करके, यानी कि जो है ना इस तरीके से हमें इसका जो है ना लच्छा निकालना है। तो इससे जो हमारा लच्छा होगा ना बहुत ही अच्छा बड़ा बड़ा निकलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे आलूओं को जो है यहाँ पर ग्रेट कर लिया था और इसका बहुत ही अच्छा सा लच्छा जो है वो निकल करके आया है यहाँ पर। तो बस अब हमें क्या करना है कि इसमें स्टार्च जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसका स्टार्च अलग करेंगे। तो इसको कम से कम हम 3 से 4 पानी से अच्छे तरीके से धोएंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जो सबसे पहले स्टार्च हमने निकाला है ना आलूओं का, तो उस पानी को आप ज़ाया मत करिएगा। अगर आप पेड़ पौधे लगाए हुए हैं तो आप उसमें इस पानी को डाल दीजिएगा, पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखिए फिर दूसरे पानी में भी मैंने इसको डाल दिया था। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से धो लेंगे, हल्के हाथों से ही मसलेंगे, ताकि हमारे जो लच्छे हैं ना वो टूटे नहीं। और फिर इस तरीके से धोते हुए मैंने इसको कम से कम 4 पानी से धोया था, जिससे कि इसका स्टार्च जो है बिल्कुल निकल गया था। और अब आप देख सकते हैं पानी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको हमें एक स्ट्रेनर में डाल करके रख देना है, ताकि जो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो ना वो निकल जाए। तो ये आलू बिल्कुल वाइट कलर के हैं, लेकिन कैमरे की जो फ्लैश होता है ना उसकी वजह से आपको थोड़े से येलो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल वाइट ही लच्छे तन बन करके है ना तैयार हुए थे। तो यहाँ पे हम इनको स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे उसमें जो है ना उसकी जो प्रोसेसिंग है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर हम तुरंत ठंडे पानी से निकाल करके आलू इस गर्म पानी में डालेंगे तो वो फिर जो है ना कुकिंग प्रोसेस वो रुक जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने पहले से पानी को जो है आलूओं के लच्छों को निकाल करके पानी से रख दिया था, ताकि जो इसका ठंडा पानी है वो निकल जाए। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए पानी रख दिया था। तो ये पानी नॉर्मल गर्म है, यानी कि अच्छा खासा सा हमने इसको गर्म कर लिया था। गैस की फ्लेम यहाँ पर ऑफ है। तो इसमें जो है वो हम आलूओं के इन लच्छों को डाल देंगे और उसके बाद में कम से कम इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि आलूओं में और जो बचा हुआ स्टार्च होगा ना तो वो निकल जाएगा। ऊपर एक अलग से फ़ैन जैसा आ जाएगा, इसमें नहीं आया था क्योंकि इसका जो स्टार्च है मैंने बहुत अच्छे से धो करके निकाल दिया था। अगर थोड़ा बहुत स्टार्च रह जाता है तो अलग से पानी में फ़ैन आ जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि इसका स्टार्च जो है ये भी निकल चुका है। अब इसको हम निकाल करके वापस से उसी छलनी में रख लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो जितना भी इसका गर्म पानी है वो निकल जाए और एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल इसका हमें जो है ना वो ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हम सारे लच्छों को निकाल करके इसमें रख देंगे और फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि पानी इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें सुखा लेना है। तो इसके लिए हम एक कपड़ा या कोई भी आप चादर वगैरह ले लीजिए, उसको नीचे पंखे के नीचे हमें उसको बिछा देना है इस तरीके से, और फिर उसके ऊपर इन लच्छों को फैला देना है कम से कम 20-25 मिनट के लिए हमें।
तो यहाँ पे जब हम इनको फैलाएँगे ना पंखे के नीचे, तब आप खुद ही देखेंगे कि ये तो बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे, ना ही ये लाल पड़ेंगे और आसानी से जो है ना इनका पानी ड्राई हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इनको धूप में भी डाल कर के ड्राई कर सकते हैं। अगर धूप नहीं है तो आप इनको कमरे में ही अपने पंखे के नीचे रख कर के ड्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लच्छे हैं जो है ना बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी इनमें अब मॉइस्चर नहीं है, इनका पानी जो है बहुत अच्छे से सूख चुका है। तो वापस से हम इनको एक प्लेट में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इनको निकाल लिया था। अब मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया था। तो ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। अगर आप इसमें जो है ना रिफाइंड ऑयल में आप फ्राई कर रहे हैं तो आपके बिल्कुल वाइट बनेंगे, लेकिन मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, तो हल्का सा इसमें पीलापन आ ही जाता है। लेकिन मेरे यहाँ जो है वो सरसों का तेल ही खाया जाता है, रिफाइंड ऑयल बहुत कम पसंद करते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर अपनी रेसिपीज़ जो है या जो भी खाना वगैरह बनता है ना, तो वो हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है। तो जैसे ही हम इन लच्छों को ऑयल में डालेंगे तो इसमें फ़ैन आने लगेगा, और जब फ़ैन इसका बिल्कुल अच्छे से जो है ना फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे जो है ना जितने भी लच्छे हैं वो ऊपर उतरा जाते हैं, और थोड़ी ही देर हमें उनको और पकाना है चलाते हुए, फिर वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था बटर पेपर, यानी कि बिछा दिया था एक बड़े से बर्तन के ऊपर, जो टिश्यू पेपर है वो मैंने बिछा दिया था, ताकि जो है ना इनका ऑयल जो एक्स्ट्रा वाला है वो बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और बिल्कुल ड्राई हमारे लच्छे जो हैं वो बन करके रेडी हों यहाँ पर। तो वापस से हम इसी तरीके से सारे लच्छों को जो है वो फ्राई कर लेंगे, थोड़े थोड़े ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा हम एक बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लच्छे हमारे पूरे के पूरे फ्राई हो चुके हैं। अब इस ऑयल में ही हम, गरम ऑयल है अभी, तो अभी हम डाल देते हैं इसमें मूंगफली के दाने, क्योंकि हमें जो अपने लच्छों को टच देना है, एक हल्का सा जो मूंगफली का क्रश आता है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ में। तो इसी ऑयल में डाल करके हम मूंगफली के दानों को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में मैंने क्या किया था कि इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, यानी कि 3 बाउल में मैंने इनको बराबर रख दिया था, क्योंकि मैं इनको अब देने वाली हूँ 3 फ्लेवर में मैं इनको बनाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे खट्टा मीठा फ्लेवर, जो कि बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद नमक लिया था, थोड़ा थोड़ा काला नमक लिया था, और 1 चम्मच मैंने ली थी यहाँ पर पिसी हुई चीनी, तो वो हमें डाल देना है। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है सिट्रिक एसिड, यानी कि जिसको हम टाटरी भी बोलते हैं और नींबू का सत भी बोलते हैं, तो वो भी मैंने लिया था। उससे बहुत ही अच्छा खट्टा फ्लेवर आता है नमकीन में। तो बस इन मसालों को मिला करके हमें एक बाउल में, यानी कि एक जो हमने इसका 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो एक पार्ट में हम इसको डाल देंगे। थोड़े से हम रोस्टेड मूंगफली के दाने भी यहाँ पर डाल देंगे, और इसको अच्छे से हमें टॉस करते हुए मिला लेना है। आप चाहें तो स्पून वगैरह से भी मिला सकते हैं, लेकिन जब हम टॉस करके इसको मिलाते हैं ना तो बहुत इक्वली जो है ना इनमें मसालों का फ्लेवर आ जाता है, और हमारे जो लच्छे हैं ना वो भी नहीं टूटते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको मिला लिया। तो एक फ्लेवर वाली जो नमकीन है हमारी खट्टी मीठी, ये बन करके रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरा फ्लेवर तैयार करते हैं, तो ये है जो पुदीना वाला फ्लेवर। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच पुदीना का पाउडर लिया था। तो पुदीना को ड्राई करके आप तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, फिर उसका पाउडर जो है बहुत अच्छा बन जाता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर भुने हुए पिसे हुए जीरे का पाउडर लिया था, थोड़ा सा मैंने सफ़ेद नमक लिया था, साथ में इसके चाट मसाला लिया था। आप चाहें तो यहाँ पर अमचूर पाउडर ले सकते हैं चाट मसाले की जगह पर। तो इन मसालों को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें दूसरे वाले बाउल में इसको हमें ऐड कर देना है, मिला देना है। तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा या कम, जिस तरह का आप खाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने पुदीने वाला फ्लेवर का जो है ना लच्छा बना करके तैयार कर लिया है। तो इसको डालने के बाद में थोड़े से रोस्टेड मूंगफली के हम इसमें दाने डालेंगे, और फिर इसको भी हम टॉस करते हुए अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो ये जो फ्लेवर है ये भी बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब जो हमारा थर्ड फ्लेवर जो बन करके तैयार होगा, तो वो ये है कि चटपटा वाला फ्लेवर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ले लिया था, आधी चम्मच के करीब, और साथ में इसके हम डालेंगे सफ़ेद नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा। इसी के साथ में इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक। तो ये फ्लेवर जो है ये भी बहुत पसंद आता है। अगर आप चटपटी नमकीन खाना पसंद करते हैं चाय के साथ में या फिर इसी तरीके से, तो फिर आप इसको भी बना सकते हैं। साथ में चाट मसाला मैंने यहाँ पर डाल दिया था, इसको भी अच्छे से मिला लेना है। और थर्ड वाले बाउल में मैंने इस मसाले को ऐड कर दिया था। पहले हम रोस्टेड मूंगफली डाल देंगे अपनी, फिर मसाले को डाल देंगे, और फिर इसको भी अच्छी तरीके से हम टॉस करते हुए मिला लेंगे।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने घर में बहुत ही आसानी से बिल्कुल मार्केट जैसी जो है ना आलू लच्छा नमकीन बना कर के तैयार कर ली है। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही आसानी से घर में ही आप इस नमकीन को 3 फ्लेवर में आसानी से बना सकते हैं। जो फ्लेवर आपको अच्छा लगे, आपके बच्चों को अच्छा लगे, आपके हस्बैंड को अच्छा लगे, आप उस फ्लेवर में इस नमकीन को बनाइए। और बस सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें होता है, आप आलू के चिप्स भी अगर बना रहे हैं या फिर आप लच्छे बना रहे हैं, तो इसका जो स्टार्च होता है ना, वो मेन होता है। आप उसको निकाल दीजिए अच्छे तरीके से धो करके, गर्म पानी में डाल करके, फिर आप देखेंगे जो आपकी लच्छा नमकीन है ना, वो बहुत अच्छी बनेगी। साथ ही साथ अगर आप आलू के चिप्स बना रहे हैं तो वो भी आपके बिल्कुल वाइट बनेंगे। तो बहुत ही यम्मी जो हमारी नमकीन है बन करके रेडी हो चुकी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।